हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे मिनी मंडला आर्ट्स, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये कलर पेन्स। ये मुझे नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से मिला था 100 रुपीज़ का, जिसमें 10 शेड्स हैं। चाहे तो फाइन लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ही चीप और अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो आप ज़रूर ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। साथ ही मैं यूज़ करने वाली हूँ डॉम्स का ये ब्रश पेन। ये पेस्टल शेड्स में है, आजकल ये कलर्स ट्रेंड में है, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी। हालांकि मैं होली की शॉपिंग के लिए गई हुई थी, बट मुझे ये स्टॉक में नया दिखा और मुझे ये कलर्स इतने पसंद आए कि मैंने इनको तुरंत खरीद लिया और मैं आज के वीडियो में इसको यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही जो मैं पेपर यूज़ करने वाली हूँ वो है जेनसंगम ब्रांड का। ये एक 300 GSM A4 साइज़ पेपर है। पेपर को मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ मुझे चाहिए होगा उस साइज़ में मैं इस पेपर कटर की हेल्प से कट करके यूज़ करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप इस पेपर पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बना ली हैं, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। अब इन सबको मैं कट करूँगी और फिर मंडला आर्ट बनाना शुरू करूँगी। और ये तैयार है हमारे मंडला आर्ट के लिए डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में पेपर्स, जिसको मैंने कट कर लिया है। और अब हम इस पे मंडला आर्ट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे मंडला ग्रिड बनाते हैं। तो शुरू करते हैं इस सर्कल से। ऑलरेडी इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे पता है, बिकॉज इसको मैंने पहले सर्कल बना के ही कट किया था। तो इस पे हम ग्रिड बनाना शुरू करते हैं। जब भी आपके मंडला का जो साइज़ होता है, अगर आप इस तरीके के छोटे छोटे पेपर्स पे बना रहे हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो ग्रिड्स बनाने के लिए आप बैकग्राउंड में एक नॉर्मल स्केचबुक रखिए। वो आपको क्यों रखना है अब आपको समझ में आएगा। तो क्योंकि ये शेप मैंने ऑलरेडी सर्कल बना के कट किया था, तो मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता था। तो अब हम यहाँ से जो है एंगल्स की मार्किंग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एंगल्स की मार्किंग करने के लिए ये जो स्पेस है वो कम पड़ रहा है। इस वजह से मैंने बैकग्राउंड में ये पेपर रखा है और मैं यहाँ पे इस तरीके से हर 10 डिग्री पे मार्किंग करूँगी। मार्किंग करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका नीचे पेपर है ना, जिस पे हमें ये ग्रिड के लिए मार्किंग कर रहे हैं, वो पेपर खिसकना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अपने सही जगह पे हो, सो दैट जब हम मार्किंग को सेंटर से मिला करके स्केल से लाइन खींचेंगे तो वो ग्रिड हमारा मंडला ग्रिड एकदम इक्वल बने। आप देख सकते हैं मैंने पेपर को बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे स्केल लूँगी और बड़े ही सावधानी के साथ मैं यहाँ पे ये जो मार्किंग है 10 डिग्री पे, उसको सेंटर से मिलाते हुए ग्रिड बनाती जाऊँगी। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे पूरी मार्किंग को सेंटर से मिलाते जाना है और आपका मंडला ग्रिड बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि पेपर आपका खिसकना नहीं चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे पेपर्स पे मंडला आर्ट बनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज आपका पेपर साइज़ बहुत छोटा होता है। थोड़ा भी आपका पेपर खिसक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़ी सावधानी से आपको जो है ये मंडला आर्ट वर्क बनाना होता है। अगर इस तरीके से मंडला ग्रिड बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपको डर लग रहा हो कि ये पेज खिसक सकता है, तो आप पहले ही पेपर को कट करने से पहले, जैसे आपने शुरू में मैंने जो A4 शीट दिखाया, उसको कट करने से पहले ही आप ग्रिड बना ले पहले, और फिर ग्रिड बना करके आप इसको कट कर सकते हैं। इससे कुछ इस तरीके से पेपर आपका मूव भी हो जाता है या हिल जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। सेंटर पे आपको इस तरीके से प्रोटेक्टर को रखना है और फिर इन एंगल्स को मैच करा करके पेपर आप सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वापस से ये पेपर वहीं सेट हो गया। और इस तरीके से धीरे धीरे ये मार्किंग जो है वो सेंटर से मिला करके ग्रिड लगभग आधा तैयार हो जाता है। ये देखिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस सर्कल के अंदर 2-3 और भी सर्कल्स बनाए हैं, और वो मैंने रैंडमली बनाए हैं। आप चाहें तो उसको नाप करके भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये पहला मंडला ग्रिड रेडी है। अब बारी आती है दूसरे मंडला ग्रिड की। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसमें मैंने साइड से एक बॉर्डर जैसा भी ऐड कर दिया है। और पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक कॉर्नर से मंडला आर्ट बनाना शुरू करूँगी, बट अब मुझे लगता है कि मैं बीच में ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसका हम सेंटर ढूंढते हैं। सो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो हाफ होगा, यानी 13 सेंटीमीटर का हाफ था, 6.5 का मार्किंग करके हमने एक कॉर्नर से मिलाया। सेम दूसरे साइड भी 6.5 का मार्किंग करके हमने दूसरे कॉर्नर से मिलाया। और जब इन तीनों कॉर्नर्स को इस तरीके से मिलाएंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाता है। और जब हमें इसका सेंटर मिल गया है तो अब हम यहाँ पे एंगल्स की मार्किंग करेंगे और मंडला ग्रिड बनाना शुरू करेंगे।
सो अभी यहाँ पे मैंने सेंटर की मार्किंग करके बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस थी उसको मिटा दी हैं और अगेन मैं यहाँ पे अभी 15 डिग्री के गैप पे एक एक मार्किंग करूँगी। लास्ट टाइम मैंने 10 डिग्री पे किया था, इस बार की मार्किंग मैं 15 डिग्री पे कर रही हूँ एंगल्स बनाने के लिए। और बहुत ही सावधानी के साथ आपको मार्किंग करनी होती है। एक बार मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी फिर सेंटर को हम उन मार्किंग्स के साथ मिला देंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोगों को ये बहुत ही ट्रिकी लग रहा होगा, बिकॉज़ आप सोच रहे होंगे कि पेपर थोड़ा सा भी हिल गया तो क्या होगा। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप अच्छा कर लेंगे। और अदरवाइज़ आप पहले ही जब आप पेपर कट करते हैं ना, उसके पहले ही आप हर एक शेप के अंदर जो है वो मंडला ग्रिड बना के और फिर आप उसको कट करें तो वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो ये जो सर्कल्स हैं ये भी मैं रैंडमली बना रही, मतलब जो भी साइज़ मुझे ठीक लग रहा है उसके हिसाब से आप अगेन नाप करके बना सकते हैं जितना सेंटीमीटर आपको चाहिए हो। और ये हमारा दूसरा ग्रिड भी तैयार है। अब चलते हैं हमारे तीसरे मंडला ग्रिड की तरफ। सो ये एक स्क्वायर साइज पेपर है 9 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमें इस पेपर का सेंटर ढूंढना होगा मंडला आर्ट बनाने के लिए और कॉर्नर्स दोनों मिला देंगे तो हमें ये बीच का सेंटर मिल जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं मैं इनको इरेज कर दूंगी बिकॉज़ हमें इसका सेंटर मिल गया है। और फिर मैं इस पे एंगल्स की मार्किंग करके उन एंगल्स को सेंटर से मिला दूंगी और हमारा मंडला ग्रिड तैयार हो जाएगा। सो इस पे मैंने 20 डिग्री की मार्किंग करी थी और अब हम इन मार्किंग्स को बहुत ही सावधानी के साथ सेंटर से मिला देंगे और इस तरह धीरे धीरे हमारा दूसरा ग्रिड भी तैयार होने को है। तो यहाँ भी मैं रैंडम सर्कल्स ही बनाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस स्क्वायर शेप पेपर पे भी मंडला ग्रिड बना लिया है। अब बारी आती है हमारे फोर्थ शेप की जिस पे हम मंडला ग्रिड बनाएंगे, जो है एक रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल साइज का पेपर है और इसमें मैं हाफ मंडला आर्ट बनाऊंगी, यानी कि आधा इस तरफ आधा इस तरफ। और उसका ग्रिड कैसे तैयार करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो हमने इसका एक बॉर्डर बना दिया है। अब हमें इसका हाफ, यानी ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का हाफ होगा 5। दोनों तरफ का हाफ मार्किंग को मिलाएंगे और इस पेज को हाफ में डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये दो पार्ट्स में हाफ हाफ डिवाइड हो गया है। अब मुझे एक तरफ से मंडला ऐसे बनाना है, दूसरी तरफ से मंडला इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हमें इसका सेंटर ढूंढना होगा जहाँ से हमें मंडला ग्रिड बनाना है। साइड है 9 सेंटीमीटर, 9 का हाफ होगा 4.5। सेम मार्किंग मैं इधर भी कर दूंगी 4.5 सेंटीमीटर पे। और हमें दोनों साइड का सेंटर पता चल गया जहाँ से हमें मंडला ग्रिड बनाना है। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोट्रैक्टर यूज़ करके एंगल्स बना करके मार्किंग नहीं की है। मैंने एक इक्वल डिस्टेंस लेके एक साइड से स्टार्ट करते हुए दूसरे साइड तक मार्किंग करी है और सेम प्रोसेस को मैंने दूसरे तरफ रिपीट किया है। और अब मैं इन मार्किंग्स को सेंटर से दोनों तरफ मिला दूंगी और हमारा मंडला ग्रिड रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ बिना प्रोट्रैक्टर यूज़ किए, बिना एंगल्स को नापे
किस तरीके से सिंपली एक मंडला ग्रिड तैयार कर दिया है जो दोनों तरफ सेम टू सेम है। और यहाँ पर हमारे चारों मंडला ग्रिड्स तैयार हैं, आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 हमने सारे ग्रिड्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे मंडला आर्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके आगे मंडला आर्ट बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन हमारा जो ट्रिकी वर्क होता है वो है मंडला ग्रिड तैयार करना। तो चलिए अब हम मंडला आर्ट बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा दिया है। बस 1 2 3 1 2 3 ग्रिड्स के गैप पे एक एक मार्किंग कर दी है, सो दैट मैं यहाँ पे बीच में फ्लावर बना पाऊँ और पेंसिल का जो निशान है वो ना रह जाए। मैंने इसमें से ब्लैक पेन ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मंडला पैटर्न बनाऊंगी और उसके बाद से मैं इसके अंदर जो है फिलर्स ऐड करूंगी। या तो वो पैटर्न ही होगा या फिर कलर्स होंगे। जो मैंने आपको दिखाया है, डॉम्स का मैंने कलर खरीदा है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें यही यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पे आउटलाइन डबल करूँगी, बट उससे पहले इरेजर यूज़ करके हल्का हल्का ये जो पेंसिल का निशान अंदर से है उसको मिटा दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आउटलाइन को जो है डबल कर दिया है और इरेजर से जो बीच में पेंसिल के कुछ निशान थे उसको इरेज कर दिया है। अब मैं इसमें कलर फिल करूँगी। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये लाइट स्काई ब्लू। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने स्मूथ और इतने सुंदर कलर्स हैं ना, इसको यूज़ करने में लग ही नहीं रहा है कि मैं स्केच पेन्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेंट ब्रश यूज़ कर रही। मैं इस टाइप का ब्रश पेन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे वीडियोस में लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्हें ये कलर्स इतने पसंद क्यों आते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप ये ब्रश पेन्स खरीदो। ये इतने अच्छे हैं ना कि मतलब मेरा दिल खुश हो गया इनको यूज़ करके। और ये सिर्फ 200 का पड़ा मुझे, जिसमें 13 कलर्स हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर की तरफ कुछ फिलर्स या डिज़ाइंस ऐड कर दिए हैं और इस तरीके से आप ड्रॉ करके रख लेंगे तो आपको बाकी डिज़ाइंस बनाने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि हैंडमेड मंडला आर्ट जो है देखने में जितना ही सुंदर लगता है उतना ही टाइम टेकिंग होता है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप डिजिटल आर्ट बनाते हैं तो वो तो आपको 2 से 3 मिनट में आराम से बन के तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं ये जो ब्लैक कलर से मैंने डॉट बनाया था उसको वाइट मार्कर की हेल्प से वाइट कलर में कर रही, बिकॉज मुझे ब्लैक थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और आप देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट मंडला आर्ट बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। चलिए चलते हैं दूसरे मंडला आर्ट की तरफ। इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं ये पिंक और ब्लू कलर, और मैं इसके अंदर पिंक और ब्लू मंडला आर्ट बनाऊंगी। पहले इरेजर की हेल्प से मैं ये जो लाइंस हैं इनको थोड़ा सा हल्का करूँगी।
मंडला आर्ट बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अब हम चलते हैं अपने स्क्वायर मंडला आर्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इरेजर से मंडला ग्रिड को थोड़ा सा इरेज कर लिया हल्का हल्का, सो दैट जब मैं इस पे पेंट करूँ तो वो पेंसिल के निशान ना रह जाएं। और ये एक बोहो थीम मंडला आर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में बोहो पेंटिंग कर लूँगी। कुछ इस तरीके से आपको बस रैंडम कलर्स फिल करना है डिफरेंट शेप्स में। आप देख सकते हैं हमारा ये स्क्वायर मंडला आर्ट भी तैयार है। आई थिंक ये सबसे इजी था और सबसे कम टाइम लगा बनाने में। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अब चलते हैं हमारे रेक्टेंगल मंडला आर्ट की तरफ। और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में रेड कलर ऐड करने की वजह से ये कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। और देखते ही देखते हमारे चारों मिनी मंडला आर्ट तैयार हैं। आई होप आपको ये कलर मंडला आर्ट वर्क, ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा वाला मंडला आर्ट कौन सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।